एक औरत अपनी नाजुक चाल से राजा की ओर बढ़ी, पर राजा ने अचानक उसके सिर पर नींबू का रस निचोड़ दिया। औरत के चेहरे पर हैरानी छा गई। तब तक उसे समझ नहीं आया कि राजा के हाथ में वह अजीब सा उपकरण क्यों है। जब राजा ने उसे दिखाया, तब उसे समझ आया कि राजा उसकी सुंदरता को ही खाने की तैयारी कर रहा है। यह सोचकर वह जितनी तेज दौड़ सकती थी, दौड़ने लगी, मगर कुछ ही कदम दौड़ पाई कि सैनिकों ने उसे पकड़कर वापस खींच लिया। जैसे ही वह पकड़ी गई, लगा कि उसकी बलि दे दी जाएगी, पर वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती जिसके पास सुरक्षा हो। इस बीच सैनिकों के बीच छुपकर आया हाईजाई नाम का एक लड़ाका आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। उसने अचानक हमला बोल दिया। सैनिक पूरी तरह से उसकी तेज मार के आगे बेबस हो गए। फिर उसने एक छलांग मारी और ठीक ठाक निशाना साधते हुए सरदार का मोबाइल छीन लिया। ठीक उसी वक्त राजा का मुकुट सीधा औरत के सिर पर आ गिरा। सही निशाने पर लगते ही वह बेहोश होकर गिर गई। हाईजाई ने अपने पालतू को आदेश दिया कि वह उसे सुरक्षित निकाल ले जाए। खुद वह वहीं पर डटकर सैनिकों का सामना करता रहा। साफ था कि सैनिक हाईजाई के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। एक एक करके सब उसके वार से खत्म हो गए। तभी औरत भी होश में आई। उसने देखा कि हाईजाई ने उसके लिए कितने सैनिकों को मार गिराया है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे युद्ध में उसका साथ देने का फैसला किया। कुछ देर के बाद ज्यादातर सैनिक मारे जा चुके थे। अब केवल कुछ बचे खुचे लोग रह गए थे। आखिर में हाईजाई ने अपनी पुश्तैनी भाला उठाया। एक ही बार में आखिरी 2 सैनिकों को भी मार गिराया, मगर तभी दरवाजे से एक और सैनिकों की भारी भीड़ अचानक अंदर घुस आई। देखकर लगा कि अब हालात और बिगड़ जाएंगे। हाईजाई ने बिना देरी किए औरत को अपने साथ लिया और दोनों सीवर के रास्ते से वहां से भाग निकले।